सभी साथियों को राम राम। दिल्ली हरियाणा करंट अफेयर विद थ्योरी के सेशन में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे 5 मार्च का हरियाणा का करंट अफेयर, जिसमें हम नर्सिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम एक दो अवार्ड जैसे अपराजिता अवार्ड जैसे सम्मानित एक महिला डिम्पल अरोड़ा के बारे में बात करेंगे। खनन क्षेत्रों में हरियाणा सरकार की एक नई योजना के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति जिन्हें राज्यपाल ने नियुक्त किया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा विधानसभा में प्रश्नों पर जो चर्चा हुई थी और उनकी कितनी संख्या थी, तो उनकी संख्या थी 14। कितनी थी? 14 प्रश्नों पर चर्चा हुई थी विधानसभा में। और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में चयनित हुए दीपक गर्ग का संबंध जो है वो हरियाणा के किस जिले से था? तो उसका संबंध था कैथल जिले से। किस जिले से था? कैथल जिले से। उसके अलावा आपको बताया गया था कि एक काव्य संग्रह जिसका नाम है कौस्तुभ, और ये लिखा गया था डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको बताए थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। पहला जो है कि हरियाणा विधानसभा सत्र में कितने प्रश्नों पर चर्चा हुई, तो आप आंसर करेंगे 14 प्रश्नों पर चर्चा हुई। और उसके बाद एक किताब ये याद रखिएगा, कौस्तुभ काव्य संग्रह, जो लिखी गई थी किसके द्वारा? जो लिखी गई थी डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक किताब और बताई थी जो डॉक्टर वीना शेट्टी के द्वारा लिखी गई थी, वह भी हमारी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब थी जिसका नाम था दर्द का रिश्ता। और उस किताब का लोकार्पण किया गया था हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा। चलिए, उसके बाद आपको बताया गया था लीजेंड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित हुए हैं सूरज रोहिला। सूरज रोहिला जिनका संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। और याद रखिएगा, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो हमारे ध्यान में आता है मिनी क्यूबा। और हरियाणा का जो मिनी क्यूबा है वो है भिवानी। कौन सा है? भिवानी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए हरियाणा का मिनी क्यूबा कौन सा जिला कहलाता है, तो वो कहलाता है भिवानी जिला। बानी देवी के नाम पर जिस जिले का नाम पड़ा वही भिवानी, जिसे पहले आप बानी ग्राम के नाम से जानते थे। और अबुल फजल की जो किताब थी उसी किताब के अंदर इसका जो नाम था वो हमें बानीग्राम मिलता है। चलिए, उसके बाद था डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी की जो कुलपति बनाई गई है, वो बनाई गई है कौन है या नियुक्त हुई है? अर्चना मिश्रा। कौन हुई है? अर्चना मिश्रा। और आपको बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो आप हमें बताएंगे कि ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। चलिए, अगला है कि हरियाणा गौरव सम्मान से मुख्यमंत्री ने किसे सम्मानित किया? तो ये किया था सविता चड्ढा को। किसे सम्मानित किया था? सविता चड्ढा को किया था। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम जिले में। कौन से जिले में? गुरुग्राम जिले में, जिसे आप गुड़गांव मसानी के नाम से जानते हैं। हरियाणा की मिलेनियम सिटी है, स्मार्ट सिटी है। पहली बार मेट्रो जिस जिले में आई थी वो हमारा गुरुग्राम ही था। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज फिर से आपको रिवाइज करा दिए। आज की क्लास में हम कवर करते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है इसकी कुलपति बनाया गया है। इस पहले तो आप बात करते हैं इस विश्वविद्यालय की, तो इसकी जो स्थापना है ये खानपुर कला गांव में 2006 में हुई थी। और ये खानपुर कला गांव जो है ये सोनीपत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये सोनीपत जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा। और इसी की जो नई कुलपति नियुक्त हुई है वो हुई है कौन? प्रोफेसर सुदेश चिकारा। इसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रोफेसर सुदेश चिकारा को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की नई कुलपति नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, तो आपको याद रखना है। चलिए, बात करते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स की। तो याद रखिएगा कि भगत फूल सिंह महिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 2006 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी खानपुर कला सोनीपत में। कुलपति किसे बनाया गया? प्रोफेसर सुदेश चिकारा को बनाया गया है। हरियाणा के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज।
जिन्हें आप हरियाणा के गृह मंत्री के नाम से भी जानते हैं। तो अनिल विज ने अभी घोषणा की है कि हरियाणा के 6 जिलों में, कितने जिलों में, तो हरियाणा के 6 जिलों में अभी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो याद रखिएगा कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अभी घोषणा की है कि हरियाणा के 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के जींद जिले की कनुप्रिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप का में कन्नुप्रिया नाम की एक लड़की है जो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? जींद जिले से संबंध रखती है। और इसी से पूछा गया है कि इसने इसमें कौन सा पदक जीता था। तो याद रखिएगा, इसने जो है पदक जीता है वो है कांस्य पदक। कौन सा है? कांस्य पदक है। और याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप है, कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप है, ये हुई थी ताशकंद में। और ये जो ताशकंद है ये पड़ता है उज्बेकिस्तान में। 24 फरवरी से 3 मार्च के बीच में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप। और इसी चैंपियनशिप में हरियाणा के जींद जिले की एक बेटी जिसका नाम है कन्नुप्रिया, उसने कांस्य पदक जीता है। तो ताशकंद याद रखिएगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, जो हरियाणा के प्रधानमंत्री रहे थे, और एक ताशकंद समझौता भी हुआ था जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसी ताशकंद समझौते के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ताशकंद हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? ताशकंद। और ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। कब से कब तक हुई? 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक ये चली थी। और इसके अंदर जींद जिले की कनुप्रिया ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अपराजिता अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अपराजिता जो अवार्ड है ये 5 मार्च को दिया जाएगा। और याद रखिएगा, अपराजिता अवार्ड जो है ये पटियाला जिले में, जो कि पंजाब का है, वहाँ पर आयोजित होगा। और उसी के अंदर उचाना की एक महिला जिसका नाम है डिंपल अरोड़ा, क्या नाम है? जिसका नाम है डिंपल अरोड़ा। और इसी डिंपल अरोड़ा को जो है अपराजिता अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि अपराजिता अवार्ड कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पंजाब के पटियाला जिले में। अपराजिता अवार्ड कब दिया गया? 5 मार्च को दिया गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अपराजिता अवार्ड प्राप्त करने वाली डिंपल अरोड़ा का संबंध कहाँ से है? तो आप आंसर करिएगा, उचाना से इसका संबंध है। उचाना कहाँ पे है? उचाना है जींद में, जहाँ से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी से संबंध रखने वाले वहाँ से एमएलए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने वाले हिमांशु का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो याद रखिएगा कि वुशु प्रतियोगिता में हिमांशु नाम का लड़का सिल्वर मेडल लेकर आया, और यह हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखता है। कौन से जिले से? रोहतक जिले से संबंध रखता है आपका। अगला है कि खनन क्षेत्र के विवादों के समाधान हेतु हाल ही में कौन सी नई योजना तैयार की गई है? देखिए, खनन क्षेत्रों में जो विवाद चलते रहते हैं उनके समाधान के लिए एक नई योजना लागू की गई, और उसका नाम जो है वो है एक मुश्त निपटान योजना। क्या नाम रखा गया है? एक मुश्त निपटान योजना इसका नाम रखा गया है। अगर आपने हरियाणा पुलिस का पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो अगर दिया था तो उसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि खनन क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए सरकार ने कौन सी योजना रखी है। उसी तरह खनन क्षेत्र से ही हो सकता है इस बार दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए एक मुश्त निपटान योजना का संबंध किससे है? तो आप आंसर करेंगे इसका संबंध जो है खनन क्षेत्र से है। किससे है? खनन क्षेत्र से। और खनन क्षेत्र का नाम है, तो याद रखिएगा हरियाणा के खनन मंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के जो खनन मंत्री है उनका नाम है मूलचंद शर्मा। क्या नाम है? मूलचंद शर्मा हरियाणा के खनन मंत्री है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ड्रेन कोलोव निकोल पेट्रोव इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक, कौन सा पदक? तो इसमें कांस्य पदक, और कांस्य पदक जीतने वाली राधिका का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो याद रखिएगा कि राधिका नाम की एक लड़की जिसने ड्रेन कोलेव निकोल पेट्रोव इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, और उसका जो संबंध है वो है CCSHU। CCSHU क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार जिले में पड़ती है, और इसी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है कौन? राधिका, जिसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। केयूके के बारे में आप लोग जानते हो कि केयूके यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है।
MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, रोहतक में है। CDLU के बारे में आप लोग जानते हो, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, सिरसा जिले में है। तो ये हमारी 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन वो राधिका किससे संबंध रखती है, तो वो CCS HU से संबंध रखती है। तो ये थे आज के हमारे एक शानदार क्वेश्चन जो आपको सारे के सारे हमने बता दिए। एक बार फिर से देखिएगा, इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो कौन कौन से रहेंगे। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर सुदेश चिकारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि नर्सिंग कॉलेज कितने जिलों में, 6 जिलों में खोले जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक किसने जीता है, जींद जिले की कनूप्रिया ने जीता है। अपराजिता अवार्ड से कौन सम्मानित हुई है, डिम्पल अरोड़ा कहाँ से है, उचाना से है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हिमांशु का संबंध कहाँ से है, रोहतक से है। और खनन क्षेत्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा, और आपसे पूछा जब भी जाएगा, एक मुश्त निपटान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये खनन क्षेत्र से संबंध रखती है। और राधिका का संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, CCS HU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। चलिए लास्ट में हमारा मोटिवेशनल कोट कि पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, कि पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। चलिए ये था आज का हमारा मोटिवेशनल कोट दोस्तों। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और आप लोग जानते हो कि जो CET की जो एग्ज़ाम डेट आई है वो आई है जून में। तो ये मान के चलिए कि अब हमारे पास 3 महीने यानी 90 दिन हैं। तो अब हम 90 दिनों में किस प्रकार CET की तैयारी करेंगे, एक क्लास आपको उस पर भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो CET की नई एग्ज़ाम डेट जो घोषित की गई है वो जून में की गई है। और उससे पहले हम 8 मार्च में जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करें। तो एक क्लास हमारी बजट पे होगी और एक क्लास रहेगी कि 90 दिनों में CET की तैयारी किस प्रकार करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।